अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फारूक बलोच। मुझे यकीन है आपने एआई के बारे में बहुत जगहों पे जाना होगा, बट मुझे ये भी यकीन है कि आपको एग्जैक्टली नहीं पता होगा एआई है क्या, करता क्या है, स्कोप क्या है। तो आज के लेक्चर में आप पहली दफ़ा एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एआई समझेंगे। एज अ स्टूडेंट इसके बारे में आप मज़ीद लिख सकेंगे, एज अ स्टार्टअप फाउंडर आप इसके बारे में ज़्यादा लिख सकेंगे, एज प्रोफेशनल आप इसको अपनी कंपनी में बेहतर तौर पर यूज़ कर सकेंगे। सो आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि एआई का कंसेप्ट क्या है और इसका स्कोप क्या है। हम ये भी सीखेंगे कि एआई के मेजर टेक्नोलॉजीज क्या हैं। हम ये भी सीखेंगे कि एआई किस तरीके से बिजनेसेस को तब्दील करेगी, बिजनेसेस को क्या क्या सीखने की ज़रूरत है। और हम ये भी सीखेंगे कि एथिकल यूज़ ऑफ एआई, उसकी एक्सेप्टेंस, उसकी अडॉप्शन में कैसे होगी। सो स्टार्टिंग विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेशन। Artificial intelligence refers to the machines that simulate human intelligence. ऐसी मशीन्स जब वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से तशबीह देंगी, जब वो कुछ ऐसा करेंगे जिसको हम कह सकते हो कि यार ये तो इंटेलिजेंट इंसान ही कर सकता है। वो किसी भी चीज़ को ऑटोमेट कर दें, किसी चीज़ में रीजन दे दें, कुछ लिख दें, कोई फैसला करें, तो मशीन्स को हम कहते हैं कि ये इंटेलिजेंट मशीन है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं। अब वो एआई सिस्टम्स क्या करते हैं, वो सीख सकते हैं, रीजन कर सकते हैं, मेक डिसीजंस कर सकते हैं, फैसले भी कर सकते हैं। इससे होता यह है कि ऑटोमेशन और इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग होता है। तो ये आपके पास कोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन आ गई, जो कहीं पे भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपके लिए समझना जरूरी है अगर आप एआई में काम कर रहे हैं। एवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नहीं है कि एआई हमारे पास आज आ गया है, हम बड़े अरसे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे थे। पिछले 50-60 साल से ये लफ्ज आ रहा है। जो और जब मैं 10-15 साल से टेलीकॉम में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे हम डिफरेंट टूल्स यूज करते थे, एल्गोरिदम्स, मशीन लर्निंग के यूज करते थे, डेटाबेस कैंपेन्स के यूज करते थे। तो एआई की जो एवोल्यूशन है वो स्टार्ट होती है रूल बेस्ड सिस्टम से, जहाँ पे रूल्स बनते हैं कि अगर ये होगा तो ये होगा, इफ एंड देन के जो रूल्स होते हैं। तो उससे शुरू हुई है। उसके बाद फिर एक्सपर्ट सिस्टम्स आ गए। कुछ सिस्टम्स आ गए जिन पे हम रिलाई करना शुरू हो गए। हमने कहा कि जी भाई, ये हमने टेस्ट करवाया है, इसको हम सिस्टम से गुजारेंगे, सिस्टम हमें बेहतरीन डिसीजन देगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मशीन लर्निंग हो गई। मशीन आपस में कम्युनिकेट करने लग गए, वो एक दो डिसीजन से एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाने लग गए। आजकल जो हमारे पास सिचुएशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो डीप लर्निंग है और जनरेशन ऑफ द कंटेंट के बारे में है। जैसे हमारे पास एलएलएम के कंसेप्ट हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, चैट जीपीटी, कोपैलेट, ग्रोक, इस तरह के मॉडल्स आ गए हैं। इसको जनरेटिव एआई कहते हैं। तो एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस बन रही हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आया हमारे पास, जहां हमारे पास सेंसर्स एआई ड्रिवन होते हैं। एनर्जी में एआई एफिशिएंट चीजें हैं, कार्स में, रोबोटिक्स में एआई की चीजें आ रही हैं। तो इस तरीके से एआई वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन हुआ है, ये मजीद बेहतर होता गया है। एआई के बेसिकली चार कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है डाटा। डाटा नहीं होगा तो एआई नहीं होगा। दूसरा, इसमें एक एल्गोरिदम होता है जो डाटा से डिजायर्ड फीडबैक लेता है, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है। तीसरा, एआई में कंप्यूटिंग पावर होता है। और चौथा, एआई में ऑब्वियसली ह्यूमन का इनपुट होता है। ह्यूमंस के लिए इंटरफेस होता है, ह्यूमंस को वो गाइड करता है। अब मशीन्स जब भी कुछ करते हैं, उसको एक ऐसे शेप में कन्वर्ट करते हैं जो ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंडेबल है। ये एआई के कोर कंपोनेंट्स में आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। पहले ही होती है नैरो एआई, इसको हम वीक एआई भी कहते हैं। दूसरी होती है जनरल स्ट्रॉन्ग एआई और तीसरी होती है सुपर एआई। और जिसको हम जो है ना, आजकल कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले थ्योरेटिकल होता था, आजकल ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास रोबोटिक्स आ रहे हैं जो टॉप लेवल के ह्यूमन से रेलेवेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं। सो एआई के लिए जो की टेक्नोलॉजीज हैं उनमें मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, कंप्यूटिंग वर्जन है, रोबोटिक्स है। कि एआई के जो की टेक्नोलॉजीज हैं वो 5 हैं। मशीन लर्निंग, बेसिकली आप प्रेडिक्टेबिलिटी की तरफ आते हैं, आप इन्फ्रेंसेस की तरफ आते हैं। डीप लर्निंग होती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, कंप्यूटर विजन होता है, और फिर रोबोटिक्स इसका जो है ना, पांचवी की जो एआई टेक्नोलॉजी है। अच्छा, मशीन लर्निंग क्या होती है? मशीन लर्निंग हम कहते हैं सिस्टम्स लर्न फ्रॉम डाटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। ठीक है, सिस्टम्स डाटा से सीखते हैं, इसको मशीन लर्निंग बोलते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द प्रेडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे साइंस बेस्ड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सिस्टम्स होते हैं, जैसा कि डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन डिजाइन की जाती हैं, जैसा कि आप यूट्यूब की वीडियो सजेशंस होती हैं। उसके बाद क्या है, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एआई एप्लीकेशंस। ये जो मशीन लर्निंग है, ये मॉडर्न एआई एप्लीकेशंस की फाउंडेशन। दूसरी चीज हमने कहा डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होता है? डीप लर्निंग इज यूजेस न्यूरल नेटवर्क्स विद मल्टीपल लेयर्स।
ठीक है। सो मशीन लर्निंग से एडवांस्ड है और ये न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करता है विद मल्टीपल लेयर्स। और प्रोसेस क्या करता है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को करता है। सो व्हेन यू फॉर एग्जांपल आस्क समथिंग टू चैट जीपीटी, व्हेन यू आस्क समथिंग टू मेटा एआई, तो इट इज बेस्ड ऑन द मल्टीपल लेयर न्यूरल नेटवर्क्स, अप्लाइड इन स्पीच एंड वीडियो वगैरह में अप्लाई होता है। आजकल जो आपका चैट जीपीटी है वो भी वीडियोस बना रहा है और जिमनाई वीडियोस बना रहा है, तो ये डीप लर्निंग के बेस पे बना रहे हैं। तीसरी हमारे पास जो एआई की टेक्नोलॉजी है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है कि मशीन्स जो है ना, इस काबिल बना दिया जाता है उनको कि वो ह्यूमन लैंग्वेज को समझे। जो आपकी डीप लर्निंग है, जो आपकी मशीन लर्निंग है, उसमें मशीन को मशीन की लैंग्वेज में समझाया जाता है। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या है कि अनेबल्स मशीन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज यूज्ड इन चैटबॉट्स एंड वॉइस असिस्टेंट्स, स्पोर्ट्स सेंटीमेंट्स एंड टेक्स्ट एनालिसिस में भी ये हेल्प करता है। अच्छा, कंप्यूटर विजन हमारा चौथा एआई टेक्नोलॉजी है। इट अलाउज मशीन्स टू इंटरप्रेट इमेजेस एंड वीडियोस used in facial recognition and quality inspection. It improves automation and monitoring। ठीक है, कंप्यूटर विजन ऐसा है जो इमेजेस और वीडियोस को इंटरप्रेट करता है, फेशियल रिकॉग्निशन करता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन करता है और ऑटोमेशन और मॉनिटरिंग को इम्प्रूव करता है। बिजनेस डिसीजंस में एआई बहुत कॉमन हो गया है, जिसमें हम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के लिए इसको यूज करते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स के लिए यूज करते हैं, ऑटोमेटेड रिकमेंडेशंस के लिए यूज करते हैं। एआई एप्लीकेशंस इन मार्केटिंग अगर हम देखें तो 3 जगहों पे यूज़ होती हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन के लिए, डिजिटल एडवर्टाइजिंग ऑप्टिमाइजेशंस के लिए। फाइनेंस में भी यूज़ होती हैं, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, क्रेडिट स्कोरिंग के लिए एआई यूज़ होता है, एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है। एचआर में आजकल एआई यूज़ होता है टैलेंट एक्विजिशन के लिए, एम्प्लॉय एनालिटिक्स को देखने के लिए और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को देखने के लिए। ऑपरेशंस में जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं उनमें यूज होता है डिमांड फोरकास्टिंग के लिए, प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए। तो कस्टमर सर्विस में हम कह सकते हैं चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स यूज होते हैं, 24/7 कस्टमर सपोर्ट होता है, इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस इसमें होता है। एआई का एक स्ट्रेटेजिक रोल है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें कंपेटिटिव एडवांटेज के तौर पर काम करता है, कॉस्ट रिडक्शन में, इनोवेशन में काम आता है। एआई एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड विद बिग डाटा एंड क्लाउड के साथ हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस में यूज हो जाता है, क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट एंटरप्राइजेज में ये यूज होता है। बेनिफिट्स ऑफ एआई इन बिजनेस में 3 होते हैं, ठीक है। ये एफिशिएंसी में हेल्प करता है, एनहांस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और पर्सनलाइजेशन में भी हेल्प करता है। रिस्क चैलेंजेस ऑफ एआई 3 हैं। हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट होती है, स्किल शॉर्टेज होती है और डाटा क्वालिटी इसमें काम करती है। एथिकल इश्यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आते हैं जी, बायस आता है, फेयरनेस आता है, प्राइवेसी कंसर्न्स आता है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आता है। एआई गवर्नेंस एंड रेगुलेशन रिस्पॉन्सिबल होता है एआई फ्रेमवर्क्स बनाने के लिए, कंप्लायंस विद लॉ के लिए, रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसीज के लिए। पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में जो एआई है वो बैंकिंग और फिनटेक एप्लीकेशन में यूज होता है, टेलीकॉम एंड ई कॉमर्स में, पब्लिक सेक्टर में यूज होता है। मैनेजरियल रोल्स एआई के क्या होते हैं कि ये एआई स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प कर सकता है, चेंज मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है, एथिकल डिसीजन में हेल्प कर सकता है। अच्छा, जो फ्यूचर एआई का है उसमें क्या होने वाला है, सबसे पहली चीज ये होगा कि जनरेटिव एआई बढ़ता जाएगा, जनरेटिव एआई का यूज बढ़ेगा। दूसरा, ह्यूमन एआई कोलेबोरेशन होगा, ह्यूमंस एआई के साथ मुख्तलिफ चीजें हम अब भी करते हैं। जैसा कि अब जब मैं वीडियो जनरेशन कर रहा हूँ, इसमें जो आपके पास स्लाइड बनती आ रही है, इसमें मैंने एआई का हेल्प लिया है। जैसे अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसमें हम एआई का हेल्प ले रहे हैं। और कहीं न कहीं जब हम इसको अपलोड करेंगे तो इसको स्केड्यूलिंग खुद ब खुद एआई जो है ना नीचे से आपके लिए सबटाइटल्स बना देगा, और अपलोडिंग क्राइटेरिया भी और अपलोडिंग की जो वेरिफिकेशन होगी वो भी एआई ही करता है जब हम इसको अपलोड करेंगे। और एआई ड्रिवन अब ऑटोनोमस सिस्टम्स भी आती जा रही है। तो अगर हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर को कंक्लूड करें, 3 चीज़ों में हम इसको कंक्लूड करेंगे। पहली चीज़ ये है कि एआई बिज़नेसेस को ट्रांसफॉर्म करेगी। डज नॉट मैटर आप इसको यूज करें ना करें, आपके लिए ये कंपलसरी है। आप सरवाइव नहीं करेंगे। सो ये एक ऑप्शन नहीं है, इट इज मस्ट। एआई यूजेज हर कंपनी के लिए मस्ट है, ये बिजनेस ऑपरेशंस में हेल्प करेगी। जैसे कि आप देखें अलीबाबा की अगर हम केस स्टडी लें तो वहाँ पे आजकल जो इन्वेंट्री है वो रोबोट्स मैनेज करते हैं। जब आप ऑर्डर्स करते हैं तो वो रोबोट्स मैनेज करते हैं। कस्टमर सर्विस को रोबोट्स एआई के मैनेज करते हैं। एआई जो है ना स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में काम आती है। ये रिस्पॉन्सिबल एआई आप एसेंशियल है तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें। हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस इनोवेशन एंड एथिक्स व्हाइल अडॉप्टिंग एआई। इनोवेट भी ऑर्गेनाइजेशन से करना है और उन्होंने क्या करना है, एथिक्स को भी यूज करना है। तो ये दोनों एक
साथ कैसे लेकर चल सकते हैं। हमने बताया कि एआई डाटा के बेस पर होता है, डाटा की प्रोसेसिंग होती है, तो किस तरीके से डाटा की प्राइवेसी के एथिकल एस्पेक्ट को देख सकते हैं, जो मशीन बना रहे हैं उसको कैसे एथिकली इंश्योर कर सकते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।